तो ठीक। सेशन है कि रीड अलाउड क्यों और कितने तरीके के रीड अलाउड हो सकते हैं। तो हाँ, बचपन में मतलब बचपन में सोने से पहले कहानी सुनना या एक अलग दुनिया में जाने को कहानी सुनना या सोचने को कहानी सुनना, किसी भी बारे में जानने को कहानी सुनना, पर कहानी सुनना हम सबको बहुत पसंद होता है। एक सेकंड बस, कुछ मुश्किल। हाँ, सॉरी। हाँ, तो रीड अलाउड में कहानी है, इसलिए वो एक अच्छा तरीका है बच्चों को किताबों से मिलाने का। आपके हाथों में जब बच्चे किताब देखेंगे तो जरूर सोचेंगे कि मैं भी ऐसी और कहानियां पढ़ सकता हूँ, ये सब कहानियां तो किताबों में ही हैं। जिन्हें बचपन में कहानियां पढ़ाई जाती हैं वो एक अच्छे रीडर बनते हैं, क्योंकि उन्हें कहानियों को सोचना, उसकी सोच से अपनी सोच को जोड़ना, कहानी की समझ बनाना कम उम्र से आने लग जाता है। एक सेकंड, मेरा इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। समित, हम तुम्हें सुन पा रहे हैं, पर मैं स्क्रीन शेयर करूं? आप म्यूट पर हैं। हाँ बिल्कुल। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो आप हम्म। कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो हाँ, जिन्हें बचपन में कहानियां पढ़ाई जाती हैं वो एक अच्छे रीडर बनते हैं, क्योंकि उन्हें कहानियों को सोचना, उसकी सोच से अपनी सोच को जोड़ना, कहानी की समझ बनाना कम उम्र से आने लग जाता है। और रीड अलाउड टीसीएलपी में हमारे लिए बहुत काम किया है। इतने सालों से हम रीड अलाउड कर रहे हैं और हम वो देख पाते हैं कि रीड अलाउड ने हमारे लिए टीसीएलपी में बहुत काम किया है। और अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि हमारी सिकंदरपुर वाली लाइब्रेरी में दो मेंबर्स थे, दोनों सिस्टर थे। और वो मुझसे बहुत ज्यादा डरते थे, या शायद डरते थे या नहीं डरते थे, पर मुझसे गुस्सा भी रहते थे और मुझे लगता है बहुत शांत रहते थे, जिसको मैंने गुस्सा समझा होगा। पर मेरे हर रीड अलाउड में वो जरूर आते थे। उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की है, बट वो हमेशा मेरे हर रीड अलाउड में आते थे और रीड अलाउड को सुनते रहते थे। कई बार मैं कोशिश करता था उन्हें इन्वॉल्व करने की, बट वो कम हो पाते थे। बट ऐसे ही करते करते एक दिन उसमें से एक बच्ची आई, दोनों बहनों में जो छोटी बहन थी वो मेरे पास आई किताब लेके। उनको ग्राफिक्स पढ़ना बहुत पसंद है, उसमें पिंकी वाली ग्राफिक्स वो लेके आई मेरे पास और बैठ के मुझे वो एकदम से सुनाने लगी कि सर मैं आपको कहानी सुनाती हूँ आज। और उन्होंने मुझे कहानी सुनाना शुरू किया। और वो इतने आराम से और इतने कंफर्टेबली कहानी सुना रही थी कि मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, वो रीड अलाउड में बोल नहीं रही थी, बट वो हमेशा उस रीड अलाउड को सुन रही थी और समझ रही थी। तो और हमारी लाइब्रेरी में 100 किताबें पढ़ने वाली पहली मेंबर भी उनमें से उनकी एक बहन, उनकी बड़ी बहन बनी थी। तो हाँ, रीड अलाउड काम करते हैं। और अब मैं आपको 5 तरीके के रीड अलाउड्स के बारे में बताऊंगा। इससे ज्यादा हो सकते हैं, बट ये हम सोच रहे हैं कि ये इतने रीड अलाउड्स हैं और जो हम करते हैं टीसीएल में। सबसे पहले, रीड अलाउड करना सिर्फ एक अच्छी कहानी सुनाने को। दूसरा है रीड अलाउड करना सोच को समझने को। अ, तीसरा है मेंबर टू मेंबर रीड अलाउड, जिसके बारे में हमने कल भी थोड़ा सा बोला था। और ये एक अच्छा रीड अलाउड है जिसमें मेंबर्स को अपने दोस्त या अपने पड़ोसी से ही कहानी मिल रही है। चौथा है वीडियो और ऑडियो रीड अलाउड, जो हम दुनिया सबकी के जरिए भेजते हैं। और पांचवा है रीड अलाउड करना किसी दूसरी भाषा को जानने को। पर हम समझते हैं कि सबसे पहले किताबें अपनी भाषा में मिलनी चाहिए, पर हम किताबों को दूसरी भाषा सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पांचवा रीड अलाउड है रीड अलाउड करना किसी दूसरी भाषा को जानने को। और रीड अलाउड के सिर्फ ये 5 प्रकार नहीं होते। हम ये 5 तरह के रीड अलाउड करते हैं क्योंकि ये हमारे पर्पस को सूट करते हैं और हमारे मेंबर्स को। आप किस तरह का रीड अलाउड करेंगे इस पर डिपेंड करेगा कि आप रीड अलाउड क्यों कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। किसके साथ कर रहे हैं और आपके मेंबर्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है। साथ ही इस पर डिपेंड करेगा कि आपका अपना अनोखा रीड अलाउड स्टाइल क्या है। और स्कूल में थिंकिंग रीड अलाउड जो है, क्योंकि ये सारे रीड अलाउड थिंक अलाउड बनते हैं, और ये एक रीड अलाउड में भी ये पांचों चीजें हो सकती हैं। और स्कूल में मतलब, क्योंकि हम सब स्कूल गए हैं, हम सब ने देखा है, स्कूल में बहुत कम जोर डाला जाता है कि हम रीडिंग करते समय सोचें। और हम बताएंगे कि रीडिंग थिंकिंग के लिए भी है, और उसमें ही मजा है जब आप कहानी के साथ साथ सोचते हैं और अपनी सोच को साथ साथ जोड़ते हैं। और बहुत सारे तरह के रीड अलाउड है, पर इन सब चीज में एक चीज कॉमन है जो मैंने बोला कि थिंकिंग है। इन सब में थिंकिंग है। आप अच्छी कहानी सुनाएंगे, मेंबर टू मेंबर रीड अलाउड होगा, या
किसी दूसरी भाषा को सीखने के लिए होगा, वीडियो ऑडियो होगा, उस सब में थिंकिंग है। तो एक तरीका है कि आप एक तरीके से हर रीड अलाउड थिंक अलाउड है। आप कहानी बस सुनाने को नहीं सुना रहे हैं, कहानी सुनाते वक्त आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि बच्चे का आगे तक कहानियों का एक्सपीरियंस आपके रीड अलाउड से बनेगा, उसका सोचने का तरीका आपके रीड अलाउड से बनेगा। अ, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग तरह के हैं, ये सारे रीड आउट एक रीड आउट में हो सकते हैं। प्राची मैम, ये हो गया है। दैट्स ग्रेट सुमित, थैंक यू, आपने ये इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक एक बहुत यूजफुल प्रैक्टिस रहेगी अगर हम, आपने अभी जो हमें बताया, हम उसके बारे में थोड़ी डिस्कशंस भी कर सके। तो हम लोग उसके लिए कुछ ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे, कुछ छोटे ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे डिस्कशंस करने के लिए। um, अगर तब तक किसी के पास सवाल है, आप प्लीज यहाँ पर रेज कीजिए। आई जस्ट चेक, अगर दूसरे ब्रेकआउट रूम में डिस्कशन खत्म हो गया, देन आई स्टार्ट क्रिएटिंग स्मॉलर रूम्स। हम थोड़ा इस बड़े ग्रुप में एक चीज कर सकते हैं कि अगर किसी के पास थोड़े सवाल हैं तो वो बड़े ग्रुप में भी डाल दें। कैन वी डू दैट यस और इज दैट टू? यस यस, नो डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी हमारे पास थोड़ा सा 2 मिनट का समय है, तो हाँ हम यहाँ पे लार्ज ग्रुप में क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं सुमित के लिए। हाँ एंड इन द मीनवाइल आई विल चेकिंग दूसरे ब्रेकआउट रूम में डिस्कशंस हो गए हैं या नहीं। ठीक है। तो आप लोग प्लीज जो अभी सुमित ने शेयर किया शॉर्ट एंड स्वीट, उसको जरा आप कोई अगर सवाल है आपके मन में तो प्लीज चैट बॉक्स में शेयर करिए। पूछा गया है व्हाट पर्पस डज एन ऑडियो रीड अलाउड सर्व। ये ऑडियो रीड अलाउड हमने एक्चुअली इसीलिए करना शुरू किया था लॉकडाउन के टाइम पे। तो हमारे फिजिकल लाइब्रेरीज बंद हो गए थे, तो हमारा बच्चों से कांटेक्ट बंद हो गया था। तो हम लोग चाहते थे कि रीड अलाउड का सिलसिला बना रहे, वो टूटे नहीं कहीं पे भी। तो इसीलिए हमने दुनिया सबकी नाम का एक ऑनलाइन लाइब्रेरी शुरू करने का सोचा, जो जिसके बारे में लंच के बाद और चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम चाहते तो थे कि वीडियो बनाए और ये करें वो करें और व्हाट्सएप के थ्रू भेजें, लेकिन इसमें जो इंटरनेट बैंडविड्थ होता है या डेटा होता है, हमारे कम्युनिटी में तो बहुत कम डेटा, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है, बड़े पैसे लगते हैं बहुत सारा डेटा लेने में, या इंटरनेट एक्सेस कहीं पे कम है, तो उसमें वीडियो से बेहतर ऑप्शन होता है ऑडियो। तो एक्चुअली बेस्ट रीड अलाउड है इन पर्सन, कोई आमने सामने क्लासरूम या फिजिकल लाइब्रेरी में हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सेकंड बेस्ट है वीडियो, जहाँ पे लाइब्रेरियन या टीचर की शक्ल दिखे, उसके एक्सप्रेशंस दिखे। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो ऑडियो इज ग्रेट। एंड ऑडियो में भी आप वर्ड्स और रीडिंग एंड थिंकिंग कर सकते हैं, इसीलिए ऑडियो। मैम मेरा क्वेश्चन है कि एंड आई थिंक इट टाइज बोथ द क्वेश्चंस टुगेदर। मुझे इस्तेमाल करना है टू इंट्रोड्यूस देम टू न्यू टॉक। अभी हमारे बच्चे माउंटेन्स में हैं, अगर मुझे सी के बारे में बातें करना है तो आई वांट टू यूज रीड अलाउड टू इंट्रोड्यूस हमारे बच्चे टू नए नए थिंग्स जो उनके सराउंडिंग्स में नहीं है। क्या ये अच्छा आइडिया है कि, या कि हम जो फेमिलियर है उसका उस तरह के थीम्स चूज करें? नो इट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये किसी भी एंगल से बुरा सवाल नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो प्रकाशक हैं, जो किताबें छापते हैं, उनको लगता है कि अगर हम पहाड़ी बच्चों के लिए किताब छापेंगे तो क्या हम उसमें समुंदर की बात डाल सकते हैं, और वो ऐसे सवाल लेके हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम लाइब्रेरी चलाते हैं। और हमारा आंसर हमेशा यही होता है, हर बच्चे को हर टॉपिक के बारे में हर किताब मिलनी चाहिए, चाहे वो पहाड़ में हो और समुंदर के बारे में जानना चाहते हो, या रेगिस्तान के बारे में जानना चाहते हो, या जापान के बारे में जानना चाहते हो। तो उनको हर टाइप की किताबें मिलनी चाहिए, और उनको वैसी किताबें भी मिलनी चाहिए जिसमें उनको अपनी झलक दिखे। दोनों बातें जरूरी हैं। वो क्योंकि बहुत बार होता है कि आप खुद सोच लीजिए, जब आप लोग बच्चे थे या अभी भी, आपके बच्चों की तरह या जहाँ पे आप रहते हैं, कितनी कहानियां मिलेंगी आपको किताबों में? बहुत कम शायद। और ये एक्सपीरियंस हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, काम करते हैं, जहाँ से हमारे बच्चे आते हैं, उनके बारे में बहुत कम कहानियां होती हैं।
तो वो अपनी झलक किसी किताब में नहीं देख पाते हैं, तो ये भी जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो अभी उनके सामने नहीं है, जो बहुत बड़ी दुनिया है बाहर, और उस दुनिया में जो आइडियाज हैं और बहुत जो मजेदार चीजें हो रही हैं या कुछ सोचने वाली बातें हो रही है, उनको वो भी उनको मिलना चाहिए। मैं एक आपको बताऊंगी एक्सपीरियंस जो हमारे लाइब्रेरी में हुआ है। तो हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे बच्चे हैं जो हर कम्युनिटी से आते हैं, और शायद वैसे कम्युनिटी से भी आते हैं जिनको समाज में वो प्रिविलेज नहीं मिला है। तो उनके साथ हम शुरू में जो अमरीकी जो ब्लैक राइट्स मूवमेंट या अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में जो किताबें, सुंदर, बेहद सुंदर, तो एक तो दिखने में सुंदर, बच्चों को वो किताब देखते ही अच्छा लगता है, अरे ये तो बड़ी अच्छी किताब है, कितने अच्छे इसमें चित्र हैं, पेपर इतना अच्छा है। तो उन किताबों के थ्रू जब हम अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में बात करते थे, तो वो उसमें भी अपनी झलक देखते थे कि अच्छा, इन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई ऐसे की, हमको भी ऐसे फील होता है कि कभी कभी हमारे समाज में हमारे हक छीने जा रहे हैं, तो शायद हम भी। और उसके बाद जो डिस्कशन होती थी क्लासरूम में, तो एज एडुकेटर एंड टीचर एंड लाइब्रेरियन, आपका ये जॉब है कि जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं उसकी आप सोच लिए आप एक ब्रिज बना रहे हैं, उस किताब में बताई गई बात या कहानी और बच्चे के बीच में, वो ब्रिज बनाना आपका काम है। क्योंकि अगर वही अमेरिकन सिविल राइट्स वाली किताब आप ऐसे ही पढ़ के सुना दें और बिना किसी डिस्कशन के या बिना किसी उनको उनकी सोच वाली बटन को ऑन किए, तो वैसे ही घर चले जाएंगे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कहानी पढ़ी नहीं पढ़ी। तो आप कैसे भी किताबें पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई रोक नहीं है। कोई और सवाल है किसी के पास, या कोई जो आपने बोला हाउ वुड यू लाइक टू यूज अ रीड अलाउड? ये हमने बहुत बार ये भी देखा है, स्पेशली उन लाइब्रेरीज में जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, और स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे एजुकेशन और स्कूलिंग भी बहुत मतलब मुश्किल चीज है बच्चों तक पहुँचाना। तो कभी कभी उनको लगता है कि ऐसी किताबें ही रखी जाए जिसमें हमेशा कोई सीख हो। लेकिन मैं तो जानती हूँ हाजी पब्लिक स्कूल में ऐसा नहीं होता है, हर टाइप की किताबें होती हैं। लेकिन उनको लगता है कि बच्चों को सिर्फ वो सीखने वाली या स्कूल वाली किताबें ही देनी चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसी किताबें भी पढ़ें जो सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़नी है, जिसमें उनको थोड़ा मज़ा आए, थोड़ा सा मस्ती लगे, उनको अपनी झलक मिल पाए। ज़रूरी नहीं कि उससे कोई एग्ज़ाम में नंबर आएंगे। तो इससे ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो बहुत सारे एजुकेटर मानते हैं कि ये टाइम वेस्ट है। तो ये गलत धारणा है मेरे हिसाब से। पढ़ाई की अपनी जगह है, और किताबों को अपने किताबी मजे के लिए पढ़ना उसकी अलग एक बहुत ज़रूरी जगह है हर बच्चे की लाइफ में। तो क्योंकि वो बच्चे की जो भूख होती है ना अपनी इमेजिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कैसे भी सेटिस्फाई कर देंगे। जैसे वो यूट्यूब पे कुछ कुछ देखते रहेंगे, या अगर टीवी पे कुछ कुछ आ रहा है तो कुछ कुछ देखते रहेंगे। तो वो भूख है सब में कुछ नया जानने के लिए। तो इसको अगर हम फोकस कर सकते हैं उस भूख को और किताबों में डाल सकते, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, अच्छी बात है।